हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसके बारे में लोग इस तरह खुलकर बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी हम इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे डीएम्स आए थे, साथ में ऐसे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल भी आया था जो मेरे को बता रहे हैं कि भैया हमारे साथ कॉलेज में कुछ इस तरह से सीन हो रहा है और कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही है जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मैं हर किसी को तो आंसर नहीं दे सकता, तो मैंने सोचा कि चलो आप सबके लिए एक कॉमन वीडियो बना देता हूँ और आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रैगिंग का असल मायने क्या होता है, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे आपको सीनियर से बिहेव करना है। और अभी आपके कॉलेजेस भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको मैं कुछ टिप देना चाहता हूँ जो आपके लिए बीएमएस फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्या मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग होती है और रैगिंग क्या होता है। तो देखिए, अब अगर हम देखें तो रैगिंग का जो मायने वो क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। अगर आप पीछे 7-8 साल जाएंगे, मतलब 17-18 की जो बैच हुआ करती थी, उस समय जो रैगिंग होती थी वो एकदम भयानक होती थी, जिसे हम फिजिकल रैगिंग भी बोलते हैं, मतलब मारपीट तक हो जाया करती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस में जो फिजिकल रैगिंग है वो क्या हो गया, एकदम बंद हो गया है। अब यहाँ पर रैगिंग का जो मायने है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित रह गया कि सीनियर और जूनियर के बीच में क्या होगा, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। अब हर कॉलेज में यही होता है रैगिंग, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं क्या होता है कि सीनियर और जूनियर के बीच में एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन होता है। साथ में सीनियर आपको बताते हैं कि चलो आपको डांस करके दिखा दो, आप कुछ आपकी हॉबीज़ क्या होती है वो उनको करके दिखा दो, और कुछ और चीज़ें से होती है। जैसे कि बात करते हैं, मैं अगर एक दो चीज़ें आपको एग्जांपल दूँ तो कुछ जैसे कि सीनियर आपको बोलते हैं गाली वाली दे दो, हालांकि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरह से चीज़ें होती हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, और मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता है और कुछ फिजिकल रैगिंग भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सीनियर और जूनियर के बीच में क्या होता है, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट बाहर जाकर इसे क्या कर देते हैं, रैगिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन देखो, अब इसके क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव भी है और दूसरा इसका नेगेटिव पहलू भी होता है। अगर आप बोलेंगे कि भैया आप इस तरह से, तो फिर दोनों तरफ की बात कर रहे हैं कि आप रैगिंग को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हैं कि आप रैगिंग दो, एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन होता है, और आप एक ये भी बोल रहे हैं कि इससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो अभी तक तो आपने जितने भी वीडियो में कवर करी वो सारी चीज़ें तो हमको पॉजिटिव लगी, तो इससे नेगेटिव क्या होगा। तो आज मैं आपको यही सारी चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। देखो, तो हर चीज़ जो होती है उसके दो पहलू होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। और रैगिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि रैगिंग जो होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सीनियर और जूनियर के बीच में नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। और अभी तक आपने जितने भी मेडिको से बात की होगी उन्होंने भी यही बोला होगा कि कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है सीनियर और जूनियर के बीच में। और ये इंट्रोडक्शन कब तक चलता है, लगभग साल भर तक चलता है किसी कॉलेज में 2 महीने तक चलता है, लेकिन अच्छा खासा इंट्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। एज ए सीनियर मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। तो फिर आप बोलेंगे कि भैया फिर इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हुए। तो देखिए, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हर कॉलेज में अलग अलग लेवल पर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो किसी कॉलेज में नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो होता है कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर सच में नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। आपको क्या करना होता है, सीनियर के नाम याद करने होते हैं, उनके नेटिव प्लेस जो वो कहाँ पर रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और बस एक जो नॉर्मल सी जो चीज़ें होती है ताकि आप सीनियर को पहचान सकें। और आप अगर मान लो उनके प्लेस पर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पर आए हैं वहाँ पर आपके ये सीनियर रहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करते हैं, आपके सीनियर्स आपको फोर्स करते हैं कि आप नाम याद कर लीजिए, आप क्या याद कर लीजिए, किस जगह पर कौन सीनियर रहता है वो याद कर लीजिए। और जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ करना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अगर मान लो किधर फंस गए तो आपके सीनियर से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो कुछ कॉलेज में क्या होता है, बस रैगिंग जो होते हैं वो इस मायने मतलब इस लेवल तक ही सीमित रहती है। इसके अलावा यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है जिससे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर जाए। लेकिन किसी किसी कॉलेजेस में इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि बात करते हैं चलो इंट्रोडक्शन तो होता है। देखो, आप रैगिंग दे रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है आपका सीनियर से इंट्रोडक्शन होगा, और इससे आपको सीनियर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। चाहे वो एग्जाम्स की बात कर लो आप, या किसी और चीज़ से आप बात कर लो,
मतलब आपको सीनियर से हेल्प मिलती ही है। लेकिन ये हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ संघर्ष करना पड़ता है। आपको सीनियर की बात मानना पड़ती है, आपको सीनियर के सामने झुक कर रहना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस में ये सीन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन, लेकिन कुछ कॉलेजेस में आपको सीनियर के सामने झुक कर रहना पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो हर्ट कर जाती है। तो ये सारी प्रोसेस आपको करना होता है और आपको सीनियर्स की मानना होता है, तभी जाकर आप क्या कर पाते हैं, सीनियर से इंटरेक्शन कर पाते हैं। बाद में आप आपकी बैच से मतलब आपके जो जूनियर आएंगे उससे इंटरेक्शन कर पाते हैं, आपकी बैच में इंटरेक्शन आप कर पाते हैं। अगर मान लो ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं तो इसके क्या होते हैं, फिर आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि आपका फिर क्या होगा, किसी भी सीनियर से इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी जो आपकी बैच मतलब आपकी जो नीचे बैच आने वाले जूनियर उनसे भी क्या होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। साथ में आप आपकी बैच से भी क्या हो जाएंगे, धीरे 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 करते चले जाएंगे। लेकिन देखो, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ये आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करना है। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करना है, ये देखो शुरुआत में तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जब अपने कॉलेजेस में आया, मैं अपने कॉलेज में आया था तो मेरे को भी खूब मज़ा आया था, है ना, 2-4 महीने, और मज़ा आता है भी, ऑब्वियस सी बात है, मज़ा आता भी है। लेकिन जब आपकी प्रायोरिटीज़ पर बात आ जाती है कि आपको क्या करना है और आपके लिए कौन सी चीज़ मतलब आपकी प्रायोरिटी में ऊपर आती है, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ता है। और मैंने वैसा किया भी कुछ समय तक। तो मैंने भी इंटरेक्शन किया था सीनियर से, और कुछ चीज़ें जो आप करेंगे आगे वो चीज़ मैंने भी करी थी। लेकिन फिर मेरे को बाद में कुछ ऐसे सोर्स मिले जिससे मैं अपने प्रायोरिटीज़ पर क्या करने लगा, फोकस करने लगा। तो इसलिए फिर मेरे को मेरी प्रायोरिटी ऊपर लगी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं अपने बेस से भी कटा और मैं अपने सीनियर से भी इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ और अपने जूनियर से भी इंटरेक्शन नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी आप सभी लोग मेरे साथ में हैं, इतने सारे जूनियर्स मेरे साथ में, तो मेरे को फिर बाकी और चीज़ों की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जूनियर्स हैं जिनके साथ मेरा अभी भी इंटरेक्शन होता है, और कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिनके साथ मेरा अभी भी इंटरेक्शन होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैंने हॉस्टल की हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। क्योंकि देखो, हॉस्टल में आपको देखो, अगर और मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपको मौका मिले कि आपको कॉलेजेस में हॉस्टल है, आपके कॉलेज में अगर मान लो हॉस्टल है, तो आपको बिल्कुल हॉस्टल ही लेना है। क्योंकि हॉस्टल में आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो आपको लाइफ में कहीं और आपको सीखने को नहीं मिलेगी। हॉस्टल में रैगिंग दबाकर होती है, मैं आपको देखो वीडियो में मैं बता रहा हूँ, लेकिन एकदम सत्य बता रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ें क्या होती है, आपको आगे हेल्प करती है। हॉस्टल में क्या होता है, शुरुआत के 1 महीने खूब अच्छे से दबाकर रैगिंग होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको क्या होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलती है जो आपको लाइफ में आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और आपको मतलब ऐसा बना दिया जाता है कि आप क्या कर पाए, आपका जो एंगर है उसे कंट्रोल कर पाए। जैसे कि मान लो आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रोफेशन वो ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आपके एंगर को कंट्रोल करना ही पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जब आप सीनियर से इंटरेक्शन करते हैं तो वो आपको कुछ भी बोल देंगे, तो आपको ऐसा बना देते हैं कि आपको मतलब कोई गुस्सा आए ही नहीं। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें होती है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको भेड़ चाल नहीं चलना है, जैसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं वैसे आपको फॉलो करना है। तो ऐसा बिल्कुल करने को मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रही है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को नहीं करिए, जैसे कि मैंने भी उसे किया था। मेरे को लगा कि चलो जब तक जब तक मेरे को करना था तब तक मैंने किया, लेकिन जब तक मेरे को लगता है कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट वो हर्ट कर रही है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ से अलग हो जाइए। और आजकल तो अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ मेरी पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो बिल्कुल हर्ट कर गई है ना, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो नहीं होना चाहिए थी। जैसे कि बात करते हैं, आपके साथ मान लो कुछ फिजिकल हुआ है, तो बिल्कुल आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। एंटी रैगिंग कमेटी आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो भी गई है, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल आपके साथ जो सीनियर्स ऐसी चीज़ कर रहे हैं उनके साथ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सोच समझ के सारी चीज़ें करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट किसी टीचर के पास चले गए, पहले आप क्या कर रहे हैं, आपके सीनियर से बात करिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उनसे बात कीजिए कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को मतलब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और जो भी मतलब आप सीनियर से सभ्यता से बात कर सकते हैं उस तरह से उनसे आप बात कीजिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो बात बिगड़ रही है, तब जाकर आप जो भी नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं तो वो लीजिए। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूँ, आजकल क्या होता है कॉलेजेस में, अगर आप
इसके खिलाफ जाते भी तो इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाता है। कुछ कॉलेजेस में बिल्कुल लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग कमिटीज़ भी है, लेकिन फिर क्या होता है कि देखो, अब मान लो पूरी 75 की बैच है, उसमें आप एक दो लोग हैं जो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आप गलत हो जाते हैं। आप गलत ना होकर भी आप गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आप 2 ही लोग हैं और वो कितने लोग हैं, बाकी जो बैच है 73 बैच है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ डोमिनेंट कौन हो जाएंगे, आपके जो बैचमेट वो हो जाएंगे और आप 1-2 लोग रहेंगे। तो यहाँ पर गलत ना होकर भी आप क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अगर मान लो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ही हर्ट कर रही है तो बिल्कुल आप उस चीज़ को अपोज कर सकते हैं। और जैसे कि आप किसी सीनियर से भी बात कर सकते हैं। अगर आपके साथ इस तरह से चीज़ें हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करिए, बात करिए। उसके बाद आप टीचर के पास जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ज़्यादा ही पर्सनल जितनी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वो ज़्यादा ही क्या हो रही है, हर्ट हो रही है, तो बिल्कुल आप उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, तो बिल्कुल आपको लगता है कि मुझे रैगिंग नहीं देना है, मुझे सीनियर से इंटरेक्शन नहीं करना है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है और आपके लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी सीनियर से इंटरेक्शन नहीं करना है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यही होगा कि आप क्या हो जाएंगे, सीनियर से कट जाएंगे, जूनियर से कट जाएंगे और साथ में आप कुछ हद तक आपकी बैच से भी कट जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरा टाइम पास है और मेरे लाइफ में कुछ अदर प्रायोरिटीज है जो मेरे को उस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि देखो रैगिंग में क्या होता है, हालांकि मैं रैगिंग नहीं बोलूँगा, जब आप क्या होता है यहाँ पर इंटरेक्शन जब होता है सीनियर जूनियर के बीच में, तो यहाँ पर थोड़ा आपका टाइम पास भी होता है। जैसे कि मान लो आपको 4 से 5 घंटे तक बुलाया जाएगा, किसी रूम पर बुलाया जाएगा, ग्राउंड पर बुलाया जाएगा, इस तरह से आपके साथ चीज़ें होगी, तो सोचो 4 से 5 घंटे आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इंटरेक्शन भी हो रहा है, इस चीज़ का आपको बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं तो अगर बोलूँ तो एक प्रकार से इंटरेक्शन ही हो रहा है। आपको सीनियर फोर्स करते हैं कि आप उन्हें नमस्ते कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर मान लो आप कोई सीनियर ये वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको रिस्पेक्ट लेना तो आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि जूनियर अपने आप आपके पास आए, आपके दिल से रिस्पेक्ट करें। आप अगर उसे फोर्स कर रहे हैं कि मेरे को आप नमस्ते नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर ऐसी रिस्पेक्ट का भी क्या फ़ायदा, फोर्स से ली गई रिस्पेक्ट करने से क्या फ़ायदा है। आप अगर जूनियर को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, है ना। तो कुछ ऐसा काम कीजिए, मतलब बेवजह उनके फोर्स मत कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरह से सीनियर को भी मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल आप देखो, ऑब्वियस सी बात है कि सीनियर और जूनियर के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी जूनियर क्या होता है, थोड़ा कायदे में रहता है, मतलब, और तभी आपकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन आप बार बार उसे फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो फिर ये भी गलत हो जाता है। और मैं आपको भी बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करना है और ये सब चीज़ें मेरे को बकवास लगती है, तो बिल्कुल आपका डिसीजन है और आपकी लाइफ है। आप अगर चाहते हैं कि मेरे को सारी चीज़ें नहीं करना है, किसी सीनियर से इंटरेक्शन नहीं करना है, तो बिल्कुल आप आपके जो चीज़ें उसे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से आपको पेश आना है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि देखो, जब तक आपके साथ कुछ ऐसे मतलब आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जब तक हर्ट ना कर जाए, तब तक तो आप बिल्कुल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉलेजेस के, जो आपके सीनियर्स बता रहे उसे फॉलो कीजिए। लेकिन जब आपको लगता है कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ हर्ट हो रहा है और मेरे को लगता है कि ये सब मेरे लिए टाइम पास है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ का एक एक्शन भी ले सकते हैं और उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सीनियर्स ने बोल दिया है वो आपको करना ही है, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ों से मेरा टाइम पास हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें मेरे लिए बकवास है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें शुरुआत में तो मैंने भी की थी, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि ये मेरे लिए एकदम टाइम पास है और मेरे लिए कुछ अलग प्रायोरिटीज़ थी, तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को फॉलो किया और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, एकदम बाकायदा बिन टेंशन हूँ। और चाहे मेरे से कुछ सीनियर्स मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं जिनसे मेरे को मदद अभी भी मिलती है ना। और कुछ जूनियर्स हैं जो जुड़े हुए हैं और उनको अगर लगता है कि मेरे से काम है तो बिल्कुल मेरे पास आते हैं और मैं उनका काम करता भी हूँ। लेकिन अगर मान लो देखो जिसका आपके साथ काम पड़ेगा वो बाकायदा आपके पास आएगा, आपकी दिल से रिस्पेक्ट करेगा। और मैं आप सीनियर्स को भी बता दूं कि अगर आप उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते तो
ऑब्वियस सी बात है, आपको फोर्स करना ही नहीं पड़ेगा उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, वो अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होती है, आपको समझदार बनना होता है। सीनियर को भी और जूनियर को भी क्या होता है कि थोड़ा मतलब चीज़ें जो होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चले, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रही है तो बिल्कुल आप उस चीज़ का कड़ी एक्शन ले सकते हैं और उस चीज़ को आप डिनाई भी कर सकते हैं कि अगर आपको वो चीज़ नहीं करना है तो बिल्कुल आप मत कीजिए। ठीक है, और इस तरह से मैंने आपको आज वीडियो में सारी चीज़ें बताई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है या फिर भी अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करना है तो बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर कॉलेज में जाने के बाद भी आपके साथ कुछ इस तरह से चीज़ें होती है तो बिल्कुल आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपका बड़ा भाई हूँ और आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो आपकी मैं हर बात को सुनूंगा और मैं जितना हो सकता है उतनी चीज़ें करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है, अगर आपके साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रही है तो बिल्कुल आप मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से सारी चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज की इस वीडियो में, जो कि मेरे पास काफ़ी सारे डाउट भी आ रहे थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और आपका बड़ा भाई हूँ मैं, तो ज़्यादा हिचकिचाइएगा नहीं और बिल्कुल आपके साथ जो भी हो रहा है तो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर मेरे से जितना बन सकता है उतना मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, इस तरह से मैंने आपको बताया और आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कैसे आपको कॉलेज में रहना है, जब तक आपके सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं कर जाती तब तक आपको क्या करना है, कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना है और सीनियर से भी अच्छे से आपको बिहेव करना है। और देखो, रैगिंग जो होती है ना, हालांकि रैगिंग होती नहीं है, ये क्या होता है, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, तो उस चीज़ को आपको क्या ना फन वे में लेना है। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे यार इसने मेरे को ये बोल दिया, ऐसा बोल दिया तो आप भड़क गए। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके कुछ और काम है तो बिल्कुल आप चीज़ को फिर डिनाई कर सकते हैं। रिस्पेक्ट से बात कीजिए कि सीनियर से बात कीजिए, मतलब कि मेरे को ये चीज़ नहीं करना है और मेरे को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ से सीनियर से बात करके उस चीज़ से आप हट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको आप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी तो आप समझदार हो ही, है ना, और कॉलेज में जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपके कॉलेज का क्या सीन है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए। अब बहुत ज़्यादा लेंथ भी हो गया वीडियो का, तो अब ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाते हैं। आपको शायद आई होप चीज़ें समझ में आ भी गई होगी, और अगर नहीं भी आई हो तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं भी आई हो तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कॉलेज में जाने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।